ओम शांति 4/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। सदा के लिए सुख मिलेगा ज्ञान योग से पांच विकारों को त्याग करने से। स्थिति सदा एक रस तब रहेगी जब हम क्या करेंगे, विस्तार को सार में देखेंगे। तो सदा संतुष्ट आत्मा तब बनेंगे जब हम सदा खुशी की एक्सरसाइज से शरीर को चलाएंगे, सदा खुश रहेंगे और उस खुशी की एक्सरसाइज से शरीर को चलाएंगे। हमें कौन से नशे में सदा रहना है? नारायणी नशे में रहना है। आज की दुआ है खुशी में रहना और आज की दवाई है खुशी में रहने की एक्सरसाइज करना। इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है, रिवाइज करना है और लिखना है। माया को अधीन करने का महामंत्र है चुप रहना, याद में रहना। चुप रहना और याद में रहना। शिव बाबा भोला ग्राहक है क्योंकि पुराना कचरा लेते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, बलि चढ़ने पर 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। भक्ति में परमात्मा की महिमा माता पिता के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि वह हमें राजयोग सिखलाते हैं और राजाई देते हैं। अपने आप को हमें आत्मा समझना है। ये नहीं समझना है मैं हिंदू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये ज्ञान उसको अच्छे से समझ में आएगा, इसको धारणा होगी और जो योग में रहता है उसको आएगी। अच्छा, अब मुरली विस्तार से। 4/12/2023 मधुबन प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र तुम्हें मिला हुआ है कि चुप रह कर माँ में कम याद करो। यही माया को अधीन करने का महामंत्र है। प्रश्न है, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे पास दे सही जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूँ, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफ़ेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है। तुम अभी बाप पर बलि चढ़ते हो। बाप फिर 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देते हैं। भक्ति मार्ग में भी बाप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ज्ञान मार्ग में भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। गीत है भोलेनाथ से निराला कौन। ओम शांति। बच्चे भोलेनाथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। व्यापारी लोग कहते हैं ऐसा कोई मत का मुरा कम बुद्धि वाला भोला हो जो 1000-2000 का माल लेकर हमको खूब धन देकर जाए। हे भगवान, हमको ऐसा ग्राहक मिलाओ। अब भोलानाथ बाप आकर बच्चों को आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। मेरे जैसा ग्राहक तुमको कभी मिल सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम उनको अर्पण करते हो, भक्ति मार्ग में बहुत महिमा करते हो। भोलेनाथ की महिमा होती है तुम माता पिता, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं। बाप को कहते हैं ये जो पुराना कचरा है वह हम आपके ऊपर बलि चढ़ाते हैं। आप हमको 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हो। श्राप होते हैं ना, मट्टा सट्टा करते हैं, कमीशन होते हैं। यह भी कहते हैं कचरा जो भी है देह सहित वह सब तुम्हारा लेता हूँ। जब तुम मरने पर हो, यहाँ तुम ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े भी सफ़ेद हैं जैसे कि तुम मरे पड़े हो। मरने वाले पर हमेशा सफ़ेद चादर डालते हैं, कोई भी दाग न हो। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है। इसको ही राहु का ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा पर भी ग्रहण लगाने से काला हो जाता है ना? तो यह माया का ग्रहण भी सारे विश्व को काला कर देता है। इसमें तत्ववादी सब आ जाते हैं। बाप बैठ समझाते हैं यह तुम्हारा
राजयोग है, राजयोग से स्वर्ग में राजाई प्राप्त करनी है। तुम राजाओं के राजा बनते हो। नारायणी रसा रहता है, नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य होता ही है सतयुग में, तो जरूर मुझे अंत में आना पड़े। यह समय है भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में दर दर माथा टेकते धक्के खाते रहते हैं। भक्तों का रखवाला है भगवान, भक्ति का फल ला कर देते हैं। सब भक्त तो हैं, परंतु सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। कोई को साक्षात्कार होते हैं, कोई को पुत्र मिलता है अल्पकाल के लिए, किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी करता है। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि भगवान आया हुआ है राजयोग सिखलाने। ये किसी को नहीं पता है। समझते हैं मैं द्वापर में आया तब राजयोग सिखाया होगा। फिर वहाँ नर से नारायण कैसे बनेंगे? अभी बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, मन मना भाव। यही सतगुरु का सहज वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। ये माया को अपने अधीन करने का मंत्र है। माया जीत जगत जीत। भक्ति मार्ग वालों का है मन जीते जगत जीत। इसके लिए वह हठ योग आदि करते हैं, सो भी जगत जीत बनने के लिए नहीं करते हैं, वह तो मुक्ति के लिए करते हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे देह सहित सर्व धर्माणी, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना हूँ। यह सब बातें छोड़ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। बस मैं जो मत दे रहा हूँ उस पर चलो। बाकी अब तक जो अनेक मतों पर चलते आए उन सब की मत छोड़नी पड़े, तो तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल नया हो गया है। समझते हैं इन्हों की बातें तो नहीं है। तुम बच्चे जब किसी को भी समझाते हो तो पहले उनकी नब्ज़ देखनी है। सबके सामने एक जैसी बात नहीं करनी है। मनुष्य की है अनेक मतें, तुम्हारी है एक मत, परंतु नंबरवार है। जो अच्छा योग में रहते हैं, धारणा करते हैं, वह जरूर अच्छा समझाएंगे। कम धारणा वाले कम समझाएंगे। कोई भी हो, उनको एक ही सिंपल बात बताओ, फलग्रस्त व्यवहार में रहते रहो, परंतु कमल फूल समान। तुमको मालूम है कमल के फूल को बाल बच्चे बहुत होते हैं और मिसाल भी उनका ही दिया जाता है। बाप को भी बाल बच्चे तो बहुत है। कमल का फूल खुद पानी के ऊपर रहता है, बाकी बाल बच्चे नीचे रहते हैं। यह मिसाल अच्छा है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु पवित्र रहो। यह बात हो गई पवित्रता पर। सो भी इस अंतिम जीवन के लिए पवित्र रहे ममेकम याद करो। रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। दुनिया में पवित्र तो बहुत रहते हैं। बाल ब्रह्मचारी तो विषम पितामह मिसल हो गया। अच्छा बाल ब्रह्मचारी वह जो स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रह पवित्र रहें। गंधर्वी विवाह की चर्चा तो शास्त्रों में भी है, परंतु कोई जानते नहीं है। यह तो बाप ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब काम चिता के बदले दोनों ज्ञान चिता का हथियार बांधो। कैसा अच्छा काम तुम ब्राह्मण करते हो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र रहने की। एक दो को सावधान करते तुम दोनों स्वर्ग में चले जाएंगे। यहाँ तुम इकट्ठे पवित्र रहकर दिखाते हो, इसलिए तुम बड़ा उच्च पद ले सकते हो। मिसाल दिया जाएगा ना, ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग में जाकर उच्च पद पाते हैं। इसमें हिम्मत है बड़ी। अगर पक्के हो चलते रहो तो पद बहुत ऊंचा है। फिर सर्विस पर भी मदार है। जो बहुत सर्विस करेंगे, प्रजा बनाएंगे, वह पद भी अच्छा पाएंगे। मम्मा बाबा से भी उच्च चला जाना चाहिए, परंतु जैसे बाबा कहते हैं वह दोनों क्रिश्चियन अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। ऐसे जोड़ा कोई निकले जो माँ बाप से ऊंच जाए सो है नहीं। जगत अम्बा जगत पिता ही नामी ग्रामी है। इन जैसी सर्विस कर नहीं सकेंगे, यह निमित्त बने हुए हैं। इसलिए कभी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मा बाबा जैसा नहीं तो सेकंड नंबर तो बन सकते हो। बाबा कह रहे हैं वो फर्स्ट नंबर की सीट तो बुक हो गई है, लेकिन सेकंड नंबर तो बन सकते हो ना। उनकी जो गद्दी है वो तो ले सकते हो। सेकंड नंबर तो बन सकते हो। सर्विस पर मदार है, प्रजा और वारिस बनाने हैं, तो ये अपनी बातें हैं नहीं।
नई दुनिया रचने के लिए जरूर बाप को आना पड़े, वही रचयिता है। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसा है नहीं। उनका भी कोई दोष नहीं है, तकदीर में हो तो समझे। बहुत आते हैं जो समझते भी हैं कि बात तो बरोबर ठीक है। कोई कहे आत्मा का नाम रूप नहीं है, तब आत्मा नाम किसका पड़ा? आत्मा नाम तो है ना। तुम सबको बोलो यह राजयोग है। परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, राजयोग जरूर संगम युग पर सिखाएंगे, तब तो पतित को पावन बनाए। तो यहाँ की बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बाप के पास जाना है, इसमें प्रश्न पूछने की कोई बात ही नहीं है। कहते भी हैं कि हमारी आत्मा को न दुखाओ, यह पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। आत्मा के लिए कोई कह न सके कि उनका कोई रूप नहीं होता है। विवेकानंद जब रामकृष्ण के सामने बैठा तो उनको साक्षात्कार हुआ, देखा कि लाइट आई जो मेरे में प्रवेश हुई। ऐसे कुछ बात बताते हैं। तुम बोलो हमारा है राजयोग। इसमें देह सही देह के सभी मित्र संबंधी आदि को भूलना पड़ता है। हम आत्मा उनके बच्चे हैं, आपस में ब्रदरहुड है। अगर सभी फादर हो जाते हैं तो फिर फादर ही फादर को प्रार्थना करते हैं। अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। यह है राजाओं का राजा बनने का योग। अभी तो राजा ही है नहीं, तो समझाना है। हम शांति में रहकर सिर्फ शिव बाबा को याद करते हैं, अपने को शरीर से न्यारा समझते हैं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, तो नॉलेज का संस्कार आत्मा में रहता है ना। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, आत्मा निर्लेप नहीं है। यह समझाना है। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, घड़ी घड़ी ऑर्गन्स लेना पड़ता है। आत्मा स्टार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो उसने समझा इनमें इतनी ताकत है जो मुझे आत्मा का साक्षात्कार कराया। अब आत्मा तो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। साक्षात्कार किया न किया फर्क क्या रहा? आत्मा खुद कहती है मैं स्टार हूँ, मेरे में 84 जन्मों का पाठ है। अगर 84 लाख जन्म हो तो इतने संस्कार हों जो पता नहीं क्या हो जाए। 84 जन्म मान सकते हैं, 84 लाख तो मान न सके। अभी हम पावन बन रहे हैं। बाबा ने हमें नर से नारायण बनने के लिए पवित्र बनाया है। यह बहुत अच्छा नशा चाहिए। तुम्हें कोई से भी डिबेट करने की दरकार नहीं है। देह से देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा अशरीरी समझना है। भल हमने शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु डिस्कस क्यों करें, जबकि बाप ने कहा है ममेकम याद करो, और दूसरा फरमान है गृहस्थ विहार में कमल फूल समान पवित्र रहो। योग अग्नि से ही पाप नाश होंगे। भगवान वाच है, भगवान भी परमात्मा है, उनको भी स्टार कहेंगे। बहुत पॉइंट्स है, एक समय नहीं निकल सकती। आसानी देख युक्ति से उठाना है। बोलो हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु बाप का फरमान है कि सभी को भूल मोमेकम याद करो, वह है निराकार। आत्मा को तो सब मानेंगे, विवेकानंद वाले भी मानेंगे। आत्मा तो सभी में है, जरूर उनका बाप होगा ना, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। यह सब पॉइंट्स है ना। यह सिमरन करने से सदैव पॉइंट्स मिलती रहेगी, स्टीमर बढ़ता रहेगा। यह भी जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों का बखर बढ़ता है। पॉइंट्स नोट कर रिवाइज करो। यह है रतन, इनको धारण करने और लिखने का शौक चाहिए। अच्छी तरह से सबको समझाना है। आत्मा तो सभी में है, उनका नाम रूप नहीं है। ऐसे तो कह नहीं सकेंगे आत्मा का रूप है, तो परमात्मा को क्यों नहीं है? उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। कितने बच्चों को समझाया जाता है, तो अब सर्विस करके दिखाओ। बाबा तो सर्विस पर इनाम देते हैं, कितना श्रृंगार कराते हैं ज्ञान रत्नों का। हम यहाँ के पद्मपति नहीं बनना चाहते हैं, हमको तो चाहिए विश्व की बादशाही। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उन पर विचार सागर मंत्र कर स्वयं में धारण करना है।
ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहना है, अपने नारायणी नशे में रहना है, वाहियात बातें किसी से भी नहीं करनी है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान देखेंगे। बाबा दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं, दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारियों से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। तो संतुष्ट आत्मा कैसे बनेंगे? दुआ से और दवा से। वरदान की व्याख्या है, कभी शरीर बीमार भी हो तो शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब न हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो खुशी भी ठीक हो जाएगा, शरीर भी ठीक हो जाएगा। सदा खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ। खुशी क्या है? बाबा ने कहा दुआ, और एक्सरसाइज है दवाई। तो क्या करना है? संतुष्ट आत्मा कैसे बनेंगे? दुआ से, मतलब खुश रहना है, दवा मतलब एक्सरसाइज। तो दुआ और दवा दोनों से तन मन की बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, खुशी से दर्द भी भूल जाएगा। सदा तन मन से संतुष्ट रहना है। तो ज़्यादा सोचो नहीं, अधिक सोचने से टाइम वेस्ट होता है और खुशी गायब हो जाती है। तो आज संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्ट आत्मा बनने का बाबा ने फार्मूला बता दिया है, वरदान दे दिया है। उसे धारण होगा वो खुशी से और एक्सरसाइज से। तो हमें खुश रहना है और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है शरीर की। स्लोगन है, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करेंगे तो स्थिति क्या रहेगी? एक रस। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य, परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। टॉपिक है ये मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य का कि परमात्मा की सदगति करने की गतमत परमात्मा ही जानता है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, अब यह महिमा किसकी यादगार में गाते हैं ना भक्ति में, ये परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा की सदगति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानता है, मनुष्य नहीं जान सकता है। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए, तब तक वो सुख मिल नहीं सकता है। तो सुख मिलने का क्या फार्मूला है? अपने 5 विकारों को भस्म करना। और वो कैसे होंगे? अपने को आत्मा समझ, वो सुप्रीम के सोल के साथ कनेक्शन जोड़ेंगे, आत्मा में पावर भरेगी तो हमारे विकार हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे, तो फिर खुशी मिलेगी। तो बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि कर्म अकर्म विक्रम की गति बहुत गहन है। इसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को जान नहीं सकता है। तो ये बहुत गुह्य है, ये सिर्फ परमात्मा ही बताता है हमें। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्य को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो। इनकी सदगति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य को तो यह ज्ञान नहीं है, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। क्या लक्ष्य है? सुधारना, संस्कारों को परिवर्तन करना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।